एक नौकरी की तलाश में, बेहतर मौकों की तलाश में हम में से कई लोग अपना शहर, अपना गांव छोड़कर किसी न किसी दूसरे महानगर या किसी दूसरे शहर का रुख करते हैं। अब ऐसे में उन्हें वहां रहना भी होगा और आमतौर पर उनका वहां पर घर नहीं होता है। ऐसे में लोगों के पास किराए का मकान लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोग भरोसे पर ही, बिना किसी भी पेपर वर्क के ही अपना मकान किसी को किराए पर दे देते हैं। इसके अलावा अगर रेंट एग्रीमेंट बनता भी है तो वो भी 11 महीने के लिए। और ऐसा देखा गया है कि कई बार मकान मालिक 1 साल के भीतर या 11 महीने के बाद ही किराया बढ़ा देते हैं। कुछ मामलों में जहां पेपर वर्क हो रखा है वहां तो एग्रीमेंट पेपर में लिखा ही होता है कि किराए में हर साल कितने % की स्टैंडर्ड बढ़त होगी। पर ऐसे मामले जहां रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ हो तो क्या मकान मालिक किराया बढ़ा सकता है? एक ऐसे ही मामले पर कोर्ट का डिसीजन आया है। आइए जानते हैं कि क्या कहा कोर्ट ने, क्या होंगे किराया बढ़ाने के नियम। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में बड़े शहरों में रहने वाला किराएदार जिसने किराए पर कमरा लेते समय एक रेंट एग्रीमेंट पर ही घर ले रखा हो, वो हर साल ही इस सिचुएशन का सामना जरूर करता है जब उसका मकान मालिक रेंट बढ़ाने की बात करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के ही मकान मालिक किराया बढ़ा सकता है और क्या ऐसे में किराएदार बढ़ा हुआ किराया देने से मना कर सकता है? कई बार ये सवाल या ऐसा कोई केस कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ इसलिए कि रेंट एग्रीमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक को सिर्फ रेंट एग्रीमेंट के बिना पर ही किराया बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और वैसे भी 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर आमतौर पर कंडीशंस लिखी होती हैं और ये मकान मालिक की मर्जी पर होता है कि वो किराया बढ़ाएगा या नहीं। अब आप ये बार बार 11 महीने ही रेंट एग्रीमेंट की बात सुन रहे हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि सिर्फ 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों? आखिर लोग इससे ऊपर का एग्रीमेंट क्यों नहीं कराते हैं? तो आपको बता दें कि भारत में एक आम प्रचलन है कि ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं। इसका कारण है कि 12 महीने या उससे ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट होने पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक किराएदार है जो हर महीने 10,000 रुपए का किराया देता है और एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि 11 महीने बाद रेंट 10% बढ़ाया जाएगा, यानी 11,000 रुपए हो जाएगा। अब जब टाइम पूरा होता है तो राहुल ये कहता है कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वह इंक्रीज्ड रेंट नहीं देगा। यहीं पर कोर्ट का साफ कहना है कि अगर टेनेंट ने शुरुआत में इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया था और वह प्रॉपर्टी में रहना कंटिन्यू करता है तो वो उस एग्रीमेंट की टर्म से बाउंड है और वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना होने का एक्सक्यूज देकर बच नहीं सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये माना है कि एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की एज अ एविडेंस कुछ लिमिटेशन जरूर है, यानी किसी डिस्प्यूट की सिचुएशन में उसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीमेंट में लिखी हुई कंडीशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे सारे एग्रीमेंट कोर्ट में लीगली एनफोर्सेबल होंगे और सिर्फ इस लूपहोल का फायदा उठाकर कोई बढ़ा हुआ रेंट भरने से नहीं बच सकता है। अब एक और सिचुएशन आती है जहां कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता या उसमें टेन्योर क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में टेनेंसी को मंथ टू मंथ टेनेंसी माना जाता है और इसमें लैंडलॉर्ड के पास ज्यादा कंट्रोल होता है क्योंकि वह सिर्फ 15 दिन का नोटिस देकर भी किराएदार को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कह सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 के तहत अगर कोई लीज एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर का है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो टेक्निकली कोर्ट में एक सब्सटेंटिव एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है, पर कोर्ट फिर भी इसे कंसीडर कर सकती है। पर कोर्ट में हमेशा एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की ज्यादा वैल्यू होगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले का सार यही है कि भले ही आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर उसमें रेंट एक्सक्लेरेशन क्लॉज साफ तौर पर मेंशन्ड है, यानी ये साफ साफ लिखा है कि इतने महीनों में इतने % रेंट बढ़ाया जाएगा और जिस पर किराएदार ने अपने साइन भी किए हैं तो किराएदार को उसे वो बढ़ा हुआ किराया देना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी रेंट एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसकी हर कंडीशन को ध्यान से पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं और ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी 9।